ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम सुमित था। सुमित अपने पूरे गांव में एक ऐसा आदमी था जो जनरेटर बनाने का काम करता था। इसी वजह से गांव का कोई भी इवेंट होता था तो गांव वाले जनरेटर को देखने के लिए उसे बुलाते थे। एक रात सुमित एक शादी से वापस आ रहा था तो उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे और ढोल की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि नदी के पास वाली ज़मीन दलदल बन चुकी थी और गांव के कई लोग उस दलदल में धंसने की वजह से मर चुके थे। सुमित ने फ़ौरन अपनी साइकिल घुमाई और नदी की तरफ जाने लगा। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये किसकी बारात है जो इतने भयानक रास्ते से जा रही है। सुमित जैसे ही उस नदी के पास पहुंचा, उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने सुमित के होश उड़ा दिए। सुमित ने देखा कि दलदल के ऊपर से एक बारात जा रही है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बारात किसी इंसान की नहीं बल्कि भूतों की थी और उन सब के जिस्म की हड्डियां बाहर आई हुई थीं और उनमें से किसी की भी आंखें नहीं थीं। सबसे भयानक उस बारात का दूल्हा लग रहा था। सुमित उन सब को देखकर बहुत डर रहा था। वहीं अचानक से जिस दलदल से ये बारात जा रही थी वो सारे मुर्दे उस दलदल में धंसने लगे। अभी सुमित ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उन सारे मुर्दों ने सुमित की तरफ देखा और वो सारे बाराती सुमित को घूरने लगे। दलदल की ज़मीन में धंसने की वजह से उस बारात का दूल्हा नदी में गिर गया था और जब बाकी के मुर्दे उस दूल्हे को बचाने के लिए गए तो वो ज़मीन और ज़्यादा धंसने लगी। कुछ ही देर में उस बारात के सारे लोग नदी में गिर गए और नदी के पानी के साथ बहने लगे। ये भयानक हादसा चंद ही मिनटों में हो चुका था। ये सब देखकर सुमित बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उस बारात को वहीं नदी में डूबता छोड़कर वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसका जिस्म वहीं जम गया। वो अपने हाथ पाँव नहीं हिला पा रहा था। वो काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा लेकिन हिल नहीं पाया। तभी सुमित को अपने पीछे से एक आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही वो मुड़ा तो एक भयानक औरत उसके सामने सिसकियां मार मार कर रो रही थी और सुमित से कह रही थी, भाई साहब हमारी मदद करो, हम सब के शौहर मर गए हैं, मेरा बेटा मर गया है, हमारी मदद करके उनकी लाशें निकलवा दो। ये बोलने के बाद वो औरत ज़ोरों से रोने लगी और चीखते हुए उस औरत की आंखें लाल हो गईं जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसकी आंखों में देखते देखते सुमित उस औरत के कंट्रोल में आ गया। अब सुमित को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सुमित उस नदी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सुमित आगे बढ़ा तो उसके आसपास बहुत सी मुर्दा औरतें रोते हुए आ गईं। अभी सुमित उस नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसी वक्त उसका बड़ा भाई राहुल आ गया और राहुल ने सुमित के मुंह पर कोई राख जैसी चीज़ फेंकी। वो राख सुमित पर पड़ते ही वो अपने होश में आया और घबराकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और उसने देखा कि उसके आसपास की सारी औरतें गायब हो गई थीं। सुमित का भाई उसे अपने साथ घर ले आया और उसे सुला दिया। सुबह जब सुमित की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी उसके पास बैठी थी। फिर उसकी दादी ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे और उस दिन के बाद से रात में जो भी उस नदी के पास से गुजरता है वो वहाँ उस नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसीलिए रात के वक्त गांव का कोई भी आदमी उस नदी के रास्ते से नहीं गुजरता। सुमित के बड़े भाई ने पहले ही दादी को बता दिया था कि सुमित के वापसी के रास्ते पर वो नदी आएगी। इसीलिए सुमित की दादी ने पहले ही उसके बड़े भाई को भेज दिया था ताकि सुमित की वो जान बचा सके। उस दिन के बाद से सुमित कभी भी उस नदी के पास से नहीं गुजरा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।